हे गाइस हाय। कल रात से जब से हमारे यहाँ पे बारिश शुरू हुई है तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और पूरी रात बारिश हुई है और अभी भी हो रही है, बीच में एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी है। खैर मैं आ गई थी किचन में और ठंडा ठंडा मौसम था तो पापा ने कहा कि आज दोपहर के लंच में तहड़ी बना लो। एक साथ में काफी सारे काम कर रही थी, जैसे दूध बॉईल हो रहा था, एक तरफ मैं सूखी मिर्ची रोस्ट कर रही थी क्योंकि अम्मी को बनानी थी सूखी वाली चटनी, जिसको भुनी वाली चटनी भी कहते हैं, जिसमें सब चीजें रोस्ट करके डाली जाती हैं, जैसे सूखी मिर्ची, लहसुन और सूखी धनिया और खटाई भी। सब चीजें रोस्ट करके मैंने मम्मी को दे दी थी और यहाँ पर मुझसे खटाई का पानी भी गिर गया था। मैंने तहड़ी को भी साइड में रख दिया था क्योंकि उसमें मैं सोयाबीन डालना भूल गई थी और यहाँ पे मैंने मम्मी को दे दिया था सारा सामान और यहाँ पर दूध भी बॉईल हो चुका था। और फिर मैंने इसी तावे पे फटाफट से सारी सोयाबीन रोस्ट की और उसको सारे मसाले में ऐड कर दिया था। इसमें मैंने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट भी डाला था जो था सौंफ। वैसे डलती तो है नहीं लेकिन मैंने डाल दिया था। आप लोग बताना मुझे कि आलू की तहड़ी में सौंफ डाली जाती है कि नहीं। वैसे मैंने इसलिए डाल दिया था क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, क्योंकि सौंफ में वैसे ही सौंधापन होता है। यहाँ पर मम्मी ने चटनी भी पीस दिया था। वैसे ये चटनी तो सिलबट्टे पे पीसी जाती है लेकिन बारिश की वजह से मम्मी ने मिक्सर में ही पीस दिया था और अभी तक बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद में मैंने किया लंच, जो कि मैंने ही बनाया था और साथ में थी लाल वाली चटनी और सूखी वाली। उसके बाद का जो मौसम हुआ है ना, पूरे 1.5 दिन के बाद में बारिश रुकी है और इतनी कड़ाके वाली जो धूप निकली थी ना, वो आप खुद ही देख लो अपनी आंखों से। कहेगा नहीं कि पूरा दिन पूरी रात बारिश होने के बाद का ऐसा मौसम हो सकता है। फिर से मैं आ गई थी किचन में रात का खाना बनाने के लिए और आज के खाने में बनना था फिश मुझे फ्राई करनी थी और बाकी ग्रेवी वाली बनानी थी। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना एक टी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में करेंगे आगे का काम। फटाफट से मैंने चाय बनाई और पी लिया था। उसके बाद में मैं चाय पीते पीते ही आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने फिश के लिए ग्रेवी भी रेडी कर ली थी और ये वाली मुझे फ्राई करनी थी। इसको फटाफट मैंने फ्राई किया और यहाँ पर ये फ्राई हो चुकी थी और फिर मैंने इसमें मसाला डाला और लेमन भी डाल दिया था टेस्ट के लिए और साथ ही में मैंने दी थी लाल वाली चटनी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। उसके बाद में खाना बन के रेडी हो गया था। अब मैं आपको फिश की शक्ल थोड़ी सी दिखा देती हूँ। दिखने में तो अच्छी लग रही थी लेकिन अब मैं आपको इसका टेस्ट नहीं बता सकती क्योंकि मैं फिश खाती नहीं हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।